नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार चौधरी आप सभी के बीच एक बार फिर नीट केमिस्ट्री पेपर की तैयारी कैसे करें लेकर आया हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नीट की तैयारी इतना ईजी नहीं है, बट मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए कम टाइम में ही प्रिपरेशन कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमें सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर नीट किस प्रकार की प्रिपरेशन की मांग स्टूडेंट से चाहती है, जिसके लिए हमें सिलेबस को भलीभांति और बारीकी से डीपली समझना पड़ेगा। फिर हमें हमारे गोल का पीछा करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहले सिलेबस को समझते हैं। नीट केमिस्ट्री का प्रिपरेशन क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिसमें कम क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट। जैसा कि सम बेसिक कंसेप्ट में क्लास 11 से लिया गया है और ये सबसे पहला चैप्टर है जिसमें केवल 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, atomic and molecular masses, mole concept and molar mass percentage, compositions and empirical and molecular formula, chemical reactions, stoichiometry and calculations based on stoichiometry। इसमें अगर देखा जाए इस चैप्टर में तो इसमें जो की पॉइंट होगा या जो पूछा जाने वाला जो भी क्वेश्चंस बनेगा वो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और मोल कंसेप्ट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि इससे आने वाले क्वेश्चंस, चूँकि एक ही क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसको कैसे सॉल्व करें वो न्यूमेरिकल बेस पे आधारित होगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी क्लास 11th का ही चैप्टर है। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, कंसेप्ट, सेल, सबसेल, डुअल नेचर, मैटर एंड लाइट, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, concept of orbital, quantum number, shapes of sp and d orbitals, rules for filling electrons in orbital, above principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals। तो इसमें डी ब्रॉगली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। थर्ड चैप्टर में आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा नीट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चंस के आसपास 3 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे कह सकते हैं इनसे आते हैं। तो इसमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसा कि पीरियोडिक टेबल ही एक ऐसा बेस माना जाता है पूरे केमिस्ट्री का, जिसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस एक्सेट्रा इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो जिसमें से जो एटम से रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके आधार पे ही इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और चौथा चैप्टर है, देखेंगे 4th चैप्टर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, क्या ये है सभी का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आते हैं, जिसमें लेविस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थियरी, रिजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, VSEPR थियरी, concept of hybridization involving s, p and d orbitals and shapes of
some simple molecules, molecular orbital theory of homonuclear diatomic molecule, qualitative ideas only, hydrogen bond। तो इसमें देखा जाए तो लेविस स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, साथ साथ VSEPR थियरी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, और SPD जो भी ऑर्बिटल्स है उसके थ्रू भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, गैसेस एंड लिक्विड्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रोल ऑफ गैस, लॉ ऑफ elucidating the concept of the molecule, Boyle's law, Charles law, Lussac law, Avogadro law, ideal behavior of gases, empirical derivation of gas equation, Avogadro number, ideal gas equation, kinetic energy and molecular speeds। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे अवोगाद्रो रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, साथ साथ बॉयल, चार्ल्स, गै-लुसाक ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसमें साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे भी ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्टेट में देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन एक्सेट्रा इसमें से क्वेश्चंस हो सकते आ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक जो हैं इस पे 4 नंबर के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं, मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से ही। चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, हेस लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटॉमिजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, आयोनाइजेशन, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज स्टेट फंक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स का हमें चैप्टर जो भी है उसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस पे बनाए जाते हैं। चैप्टर 7 पे आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इन सब में से केवल 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, एसिड स्ट्रेंथ, कंसेप्ट ऑफ पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, एलिमेंट्री आइडियाज, बफर सोल्यूशन, एंडरसन इक्वेशंस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट विथ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को यही देखना था कि कुछ बस 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स को इसमें पढ़ा जा सकता है, जैसे पीएच है, बफर सोल्यूशन है, एंडरसन इक्वेशन है, एसिड बेस, कॉमन आयन इफेक्ट, इन सब पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 9 रिडॉक्स रिएक्शन। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं उनको पढ़ना इम्पॉर्टेंट रहेगा, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, और इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कब होता है इसके बारे में जानना जरूरी रहेगा। चैप्टर 10 में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑकरेंस, आइसोटोप्स, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स, आयनिक कोवेलेंट, टेरेस्ट्रियल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शंस, यूजेज एंड स्ट्रक्चर। तो ये भी 1 नंबर के क्वेश्चंस इनसे आते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस कह सकते हैं आ सकते हैं, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद से आते हैं पूरा ब्लॉक जो है हमारा वो
पीरियोडिक टेबल को पढ़ना इम्पॉर्टेंट रहेगा एस पी डी और एफ ब्लॉक, जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं क्लास 11th में एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इसमें पहले पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होगा कि जनरल इंट्रोडक्शन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस ब्लॉक का अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं, एनामलस प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप में इसमें कितने होंगे, डायगोनल रिलेशनशिप क्या बना के दिखाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन्स, वाटर हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स, उसके यूज क्या हैं, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम हो गया, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ लाइम एंड लाइमस्टोन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एम एंड सी। तो ये सब कुछ इसमें टॉपिक यस ब्लॉक में दिए गए हैं। तो इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा ताकि इससे बनने वाले क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएं, छूटने ना पाए। नेक्स्ट चैप्टर में है चैप्टर 12 में सम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, जैसे उनका भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते क्या हैं, किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में पाए जाते हैं, कितने नंबर से पाए जाते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं इसमें जिनको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, कैसे ये एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एनॉमलस प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जैसे बोरान हो गया, बोरान के अलावा उसमें और कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं जो एक जैसे शो करते हैं प्रॉपर्टीज, और सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जैसे बोरेक्स हो गया, बोरिक एसिड, बोरान, ये सब एक्सेट्रा इसमें सब आते हैं। इनको अच्छे से थोड़े से जानकारी रखनी पड़ेगी। जनरल 14 एलिमेंट जो 14 नंबर के एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अकरेंस, वेरियस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसको मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से इसको समझाऊंगा, आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस जैसे नीट एग्ज़ाम वगैरह, जेई एग्ज़ाम हो गया, तो उन सब में आसानी से उसको कैसे हम लोग पास कर पाएँ, अच्छा नंबर गेन कर सकें। उसमें आगे आता है चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स उसके, जैसे IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नाम तो ज़रूर पूछ सकता है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट जैसे बॉन्ड के टाइप्स उसमें हम लोग पढ़े थे, बॉन्ड के टाइप में कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो इस टाइप के सभी बॉन्ड को अच्छे से हमको जानकारी रखना पड़ेगा। साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ये सब क्या होता है। तो इसमें कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल एक्सेट्रा जब हम लोग पढ़ते थे उसमें यही सब इफेक्ट लगा करके और उसके स्टेबिलिटी को पता करते थे। अब नेक्स्ट आप आते हैं हाइड्रोकार्बन पे। तो इसमें है एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, ऐसे एल्केन कैसे बनते हैं, उसमें क्या बॉन्डिंग होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसका आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये इसमें पढ़ेंगे। साथ साथ एल्केन्स, एल्केन्स में नोमेनक्लेचर उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, एथीन कैसे बनेगा एल्कीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है, ओजोनोलिसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, एल्काइंस में नोमेनक्लेचर। ठीक ऐसे ही सबका हम लोग बारी बारी से एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों का पढ़ेंगे और इनका कैसे एक दूसरे से वो रिएक्ट करते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है, तो वो सब चीज़ों को बारीकी से जानेंगे रिएक्शन के माध्यम से। साथ ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक मीन्स क्या होता है, जिसमें रिंग बना हो, एरोमेटिक, एरोमा, हाइड्रोकार्बन्स ऐसा रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रिंग हो, उसका IUPAC नेम, उसका नाम पढ़ेंगे। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके रिएक्शन क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्टेज, green chemistry as an alternative tools for reducing pollution, strategy for control of environmental pollution। तो इसमें environmental pollution में pollution से related जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सभी को एग्ज़ाम के थ्रू देखते हुए
एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखते हुए तैयारी करेंगे। चैप्टर 16 में आएंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोग को क्या पढ़ना है वो जानते हैं। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, तो सॉलिड जैसा कि नाम से ही पता है सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड स्टेट जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में, उसमें उनके कैसे वो आपस में किस फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं सॉलिड्स, कौन से बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और किस फॉर्म में होते हैं, मॉर्फस में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं, कैसे यूनिट सेल उनका क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है कि 3 डायमेंशनल होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी इनकी कैसी होती है, पैकिंग कैसा होता है सॉलिड्स का, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होते हैं, वॉइड्स क्या होते हैं, नंबर एटम्स, तो इसमें उसमें बैंड कैसे बॉन्ड बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है solutions of solid in liquids, solubility of gases in liquids, solid solutions, colligative properties, relative lowering of vapor pressure, Raoult's law, elevation of boiling points, depression of freezing points, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties, abnormal molecular mass, want of factor, ये सब इम्पोर्टेंट इस टॉपिक हैं इस चैप्टर के। तो इसमें वांट ऑफ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, साथ साथ सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है उसकी वो इम्पोर्टेंस। अगला आता है नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें क्या होते हैं, कोलराउस लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें गैल्वेनिक सेल, तो सेल से रिलेटेड जितने भी हैं ईएमएफ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेशन, ये सब क्या चीज़ें होते हैं, इसको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से और सावधानी से इसको तैयार करेंगे। उसके आगे केमिकल काइनेटिक्स नेक्स्ट न्यू चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होता है, जीरो होता है क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन क्या होते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होगा, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थियरी, एलिमेंट्री आइडियाज, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन आर्हेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन एंड कीमोसॉर्प्शंस फैक्टर्स पढ़ेंगे, अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, कैटलिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, एंजाइम कैटालिसिस, कोलाइड स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड एंड सस्पेंशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इसमें कोलाइड से रिलेटेड जो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोर्सिस, कोगुलेशन, इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ एंड रिफाइनिंग, अकरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। तो ये एक्सट्रैक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको पढ़ना एकदम ज़रूरी है, नेसेसरी है। उसके बाद से आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, 15वें ग्रुप में एलिमेंट में क्या पाया जाता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, ये सब चीज़ों को कैसे प्रिपेयर करेंगे प्रयोगशाला में, वो लैबोरेटरी मेथड भी इसमें बताना पड़ेगा। उसके बाद से प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन का क्या प्रॉपर्टीज, हैलाइड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, इसमें केवल एलिमेंट्री आइडियाज़ केवल उसमें देना है। ग्रुप 16 में एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके साथ साथ हमें पढ़ना है चैप्टर 23 है
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन मेटल, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट रो ट्रांजिशन क्या होते हैं मेटल्स के, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं, आयनिक रेडियाई, कलर, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, एक्टिनाइट्स क्या होते हैं, लेंथेनाइट किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में, किस पीरियड्स में पाया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। उसी तरह से एक्टिनाइट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विथ लेंथेनाइट से कंपैरिजन में क्या क्या चेंजिंग है वो चीज़। चैप्टर 24 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटर नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, शेप्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये सब क्या होते हैं। वर्नर्स थियरी क्या होता है, जबकि जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन के जो जनक थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वो वर्नर ही हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं। चैप्टर 25 में पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन और एल्केन्स मिल के बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, हेलो एल्केन्स, हेलोजन और एल्किन से मिलकर बनने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं, रिंग से मिलके जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो हेलो एरिन्स कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैकेनिकल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। हेलो एरेंस में आप लोग पढ़ेंगे रिंग से रिलेटेड जो भी बनने वाले होते हैं हेलोजन को जोड़ करके वो हेलो एरेंस कहलाते हैं। इसमें ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियॉन, DDT ये सब पढ़ेंगे। 26 में अल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर, इसमें अल्कोहल से रिलेटेड अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, मेथड कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये सब क्या होते हैं एल्कोहल। उसके बाद से फिनाल्स का भी नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे फिनाल्स को बनाते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसिडिक नेचर क्या होता है फिनाल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, यूज ऑफ फिनाल्स का यूज क्या, ईथर्स को भी ऐसे देखते हैं नोमेनक्लेचर ईथर का, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, ये सब तमाम चीज़ें ईथर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही चैप्टर 27 में पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये जितने भी चैप्टर हैं ईथर के, इस चैप्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनका यूज, ये चीज़ हमको अच्छे से जानना है। फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स में उनका नोमेनक्लेचर और उसका नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, पहले ग्रुप होते क्या हैं, फिर कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड को, कीटोन को, फिर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसका मैकेनिकल और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होते हैं, रिएक्टिविटी क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं एल्डिहाइड्स में, उनके यूज क्या होते हैं, ये सब इसमें पढ़ने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज है उसको इसमें पढ़ना नेसेसरी है। चैप्टर 28 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन रखने वाले कौन से कंपाउंड्स हैं उनके बारे में, तो एमीन्स हो गया, साइनाइड, साइनाइड्स हो गया, डाइजोनियम साल्ट्स हो गया, इन सब के पास नाइट्रोजन पाए जाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नाइट्रोजन क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इनको डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाए जाते हैं, इनका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड्स मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज क्या होते हैं, DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होला, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंट्स। फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री आइडियाज़ क्या है, जैसे अमाइनो एसिड, फिर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सब तमाम चीज़, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, ये सब चीज़ों को इसमें पढ़ना है। फिर साथ में विटामिन्स, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसको पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 30 में आएंगे पॉलीमर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से इसको तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन,
नेचुरल एंड सिंथेटिक पहले क्या होते हैं पॉलीमर, फिर मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें एडिशन कंडेंसेशन क्या होते हैं, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स नेचुरल एंड सिंथेटिक लाइक पॉलीएस्टर, बैकलाइट, रबर, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। चैप्टर 31 में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, केमिकल्स इन मेडिसिन्स, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एसिड्स, एंटी हिस्टामिन्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इनके यूज क्या हैं केमिकल्स में। फिर केमिकल्स इन फूड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज़ क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, क्लिनसिंग एजेंट क्या होते हैं, सोप डिटर्जेंट क्लिनसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये सभी चैप्टर जो हैं, ये चैप्टर नीट के साथ साथ जेई एग्ज़ाम के लिए भी मैक्सिमम टॉपिक्स, मैक्सिमम चैप्टर्स मैच करते हैं। तो एक तैयारी से दो तैयारी आराम से हो सकती है, बशर्ते सबसे पहले किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले हमको उसके सिलेबस को अच्छे से जानना पड़ेगा। सिलेबस के जानकारी के आधार पे ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस, सभी चैप्टर्स को आप लोग को सामने मैंने अभी बताया कि किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे, वो भी एमसीक्यूज़ के आधार पे जब सॉल्व करने की बारी आती है तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चों को उलझाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जा सके। तो हमें इसका क्वेश्चन को देखते हुए और मांग को देखते हुए तैयारी को करेंगे।